हमारे दुनिया के बनाई। टाइप्स ऑफ सेल। तो आज हम लोग देखेंगे कोशिकाओं के प्रकार, यानी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए हमने बताया है, मान लीजिए कोई कोशिका है, बीच में क्या होता है? केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? मान लीजिए बीच में न्यूक्लियस है। अब देखिए, क्या सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है? न्यूक्लियस सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यानी ये न्यूक्लियस जो होता है वह 3 परतें उसमें होती हैं, यानी कि उसके अंदर जो पदार्थ भरा था उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, समझ रहे? और उसमें जो है न्यूक्लियोलस होता है केंद्र में। तो यानी न्यूक्लियस अगर इस तरह कहें तो यह सुसंगठित न्यूक्लियस है। तो अब हम देखेंगे कोशिकाओं के प्रकार। तो केंद्रक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। यानी जो सुसंगठित केंद्रक होता है, उसके आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर 1 क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर 2 है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वह कोशिका जिसमें सुगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक को घेरे रहता है ऊपर से, केंद्रक यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक जो एक झिल्ली में बंद होता है, यानी जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उसे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, इस तरह भी हम कह सकते हैं, जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह प्रिमिटिव प्रकार की कोशिका होती है। प्रिमिटिव मतलब पुरानी, इसको माना जाता है। इसका एग्जाम्पल है जीवाणु व नीले हरे शैवाल। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। नीले हरे शैवाल। अब हम बात करें जैसे मान लीजिए जीवाणु कोशिका की, तो हम जैसे मान लीजिए कोई जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक मतलब इसमें जो इसका जो डीएनए होता है ये नेकेड होता है। डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है, यानी केंद्रक में बंद नहीं होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है डीएनए वैसे खुला रहता है ना, नेकेड डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियाड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाड। यानी इस नग्न डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक को क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियाड कहते हैं, क्योंकि वह नग्न डीएनए होता है। इसके बाद जो है तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं प्रोकैरियोटिक। इसके अतिरिक्त कोशिका में जो पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय, ये सब जो जितने वाले कोशिकांग होते हैं वह नहीं पाए जाते। केवल एक कोशिकांग जो दोनों में कॉमन पाया जाता है वह है राइबोसोम। राइबोसोम से जो है
प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, वह कोशिका जिसमें सुगठित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें सुगठित केंद्रक पाया जाता है उसे जो है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं की कोशिका, यानी जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं तो सुगठित केंद्रक और कोशिकांग, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं या जंतु होते हैं उनमें सभी कोशिकांग यानी कोशिका के सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गाल्जी काय, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, वह सुविकसित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुगठित केंद्रक व कोशिकांग नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिसमें सुगठित केंद्रक व कोशिकांग पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है यानी, और इसको सब छोड़ करके जितनी भी सब कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे कोशिकाओं के प्रकार समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? चिल्ला जोर से।